हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है, आप बन चुके हैं एक मजबूत चट्टान। फिर भी देखो, कुछ लोग हैं जो आपका दिल दुखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। सारा कुछ जानेंगे, क्या ये सफल हो पाते हैं अपनी योजना में, खुलासा करते हैं टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जब से मिलती है तभी से लागू हो जाती है। तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, जिससे कि आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आए और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। जो लोग कमेंट्स करते हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया, आपकी एनर्जी आती है और रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाती है। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। बेहद आवश्यकता हो तो पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। आप पे कर देंगे, आपकी रीडिंग हो जाएगी। उसके लिए आपको विशेष कुछ नहीं करना है, आपका नाम ही काफ़ी होता है, या जिस व्यक्ति के बारे में आप पूछना चाहते हैं उसका सिर्फ नाम काफ़ी होता है। आपको नाम पता होना चाहिए केवल। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला, कार्ड शफल कर लिए। अब फटाफट से देखते हैं ऐसी कौन सी बात है जो लोग आपका दिल दुखाने से का मौका नहीं छोड़ते हैं या चूकते नहीं हैं। देखो, आप बहुत बहुत सीधे इंसान थे, बहुत ही दिल के इतने नाजुक थे। अगर दो शब्द कोई कह देता था तो आप पूरा दिन रोने में निकाल देते थे, या उसी के बारे में सोचते सोचते पूरा दिन आपका निकल जाता था कि आखिर इसने ऐसा कहा क्यों, क्यों कह रहा है ये मेरे लिए ऐसा। ऐसी पोजीशन थी आपकी। बहुत दर्द उठाया आपने अपने जीवन में, जबकि आपने हमेशा अच्छे रास्ते चुने, कभी गलत रास्ता नहीं चुना। हो सकता है लव लाइफ में कोई गलत चुनाव आपका हो गया हो, बस एक वो कदम आपका अगर कहीं उठा है गलत, तो क्या आप पूरी तरीके से गलत हो गए क्या? नहीं नहीं, लेकिन आपको ठहराया ज़रूर आपको गलत गया। समाज के लोग कितने ही कांड हो जाते, कितने लोग हैं जो एकदम साफ सुथरे बन के बैठे होते हैं, उनके चरित्र में कितना झोल झाल होता है वो तो वही जानते हैं। मैं यहाँ पर एक जनरल बात कर रही हूँ, ओके, किसी एक समाज वर्ग या किसी पे कमेंट्स नहीं कर रही हूँ। ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। कई लोग आपके परिचय में ऐसे होंगे जिनकी बदनामी नहीं है, लेकिन कर्म कांड उनके पूरे हैं। तो ऐसे लोगों के बीच में और आप सही रास्ता चुनते हुए अगर किसी से प्यार आप कर भी बैठे, किसी एक इंसान को आप चुन भी बैठे, तो आप बुरे हो गए, आप बदनाम हो गए, आप गलत ठहराए गए। आपको ऐसी दृष्टि से देखा गया जैसे कि आप ही दुनिया के सबसे बुरे कर्म करने वाले हो गए, है ना। किसी से प्यार कर लेना कोई गुनाह तो नहीं है ना, लेकिन आपने जिसको चुना दरअसल वो व्यक्ति भी आपके हिसाब का नहीं निकला। वो अब ये लव लाइफ देखो, शादी के बाद वाली भी हो सकती है, शादी के पहले वाली भी हो सकती है। जो भी है, जिससे भी अपने हस्बैंड वाइफ में आपस में ऐसा रहा होगी, बहुत प्यार हुआ और मुद्दा बिगड़ा वहाँ पर। तो ये मुद्दा जो बिगड़ा तो आपके अपनों ने ही दिल पे वार किया, और इतने बार आपने सहन किए अपने दिल पे, इतने घाव आपके लगे, इतने जख्म आपको हुए कि आप अब मजबूत चट्टान बन गए हैं। कब तक रोएगा कोई? मरे हुए को कब तक रोना? कहते हैं ना कि जो मर के चला जाता है, लाश भी 24 घंटे से पहले ही इंसान चाहता है फटाफट से जल्दी भाई किनारा कर दो, उसमें भी बदबू आने लगती है। सड़े गले रिश्ते कब तक बोझ ढोता रहेगा इंसान, है ना। वो ही सड़े गले रिश्ते जिनमें कीड़े पड़ गए हैं, जो आपको बदबू आपके जीवन में फैला रहे हैं, आपकी मानसिकता को बिगाड़ रहे हैं, कब तक आप झेलेंगे? आप बिल्कुल मजबूत बन चुके हैं। जिसको जाना है जाए मेरी लाइफ से, जिसको आना है आए, जो भी बातें करे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मौका देखते ही लोग क्या करते हैं, वार करने की कोशिश करते हैं। अब चट्टान कैसी होती है? चट्टान स्थिर होती है एक जगह, और अगर उसके ऊपर आरी हथौड़ी छेनी से वार किया जाता है तो कहीं ना कहीं एक आकार ले लेता है। उसका जो पत्थर होता है, जो चट्टान जब टूटती है, बिखरती है, तब भी वो नया एक आकार लेकर उभरती है। वो आकार हो सकता है भगवान की प्रतिमाएं ही बन जाए, है ना। चट्टान एक आकार ले लेती है फिर। तो यही आपके साथ है। जितना आप पे छेनी हथौड़ी से वार किए गए, जितना शब्दों के वार प्रहार किए गए, जितने चालाकियों के प्रहार किए गए, जितना
आपके जीवन में कष्ट दिया गया कि आप बिखर जाएं, उतना ही आप एक आकार लेते चले गए। और ये आकार लेके जो आप मजबूती से अडिग अपने रास्ते पे चल रहे हैं, कमाल की एनर्जी है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं यहाँ पर क्लैपिंग करूँगी आपके लिए। और धन्य हो आप, सच में धन्य हो। तारीफ है ये आपकी, कमाल के हो। ये व्यर्थ की तारीफ नहीं है। कार्ड आते हैं, मैं वही कहती हूँ। इतनी मजबूती से जो दर्द से जो गुजरा है, जिसके दिल पे कोई बार ऐसा नहीं रहा जो किया ना गया हो शब्दों से, उन्हीं लोगों ने जिनको बहुत प्यार किया आपने, जिनके लिए मर मिटे आप, जिनके लिए मिटा डाला खुद को मगर भला हिसाब। लेकिन उन्होंने आप आज भी वो पिन चुभाना नहीं छोड़ते हैं। लेकिन अब क्या है, आप तो मजबूत चट्टान है। चट्टान को पिन चुभाओगे तो क्या होगा, पिन ही मुड़ जाएगा। हथौड़ी छेनी चलाओगे तो वो आकार लेके उभर जाएगा। तो आप पर अब असर नहीं होगा, है ना, असर नहीं होगा। इनको मौका मिलेगा ही नहीं। फिर भी ये इधर उधर से कोने से ताक के झाँक के जो घुस पड़ते हैं, आपकी ज़िंदगी में घुसने की कोशिश करते हैं, आपको दुख पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो अब आपको फील नहीं होता। कब तक फील होता है, कब तक दुख होता है, जब किसी इंसान को हम हृदय से बहुत करीब लगा बैठते हैं और हमेशा उसके बारे में ये सोचते हैं ये तो हमारा है, हमारे लिए हमेशा अच्छा सोचेगा, ये कभी हमारा बुरा नहीं चाह सकता और ये हमसे बहुत प्यार करता है। जब ऐसी भावनाएं दिल के अंदर होती हैं और वही व्यक्ति कुछ दो शब्द बोल देता है कड़वे, तब क्या होता है, हम ख़त्म हो जाते हैं। हमारी ज़िंदगी ऐसा लगता है यहीं समाप्त हो जाए, अब जीने का कोई अर्थ नहीं रहा। और जैसे ही हम अपने दिल से, है ना, जैसे ही हम उस अपने दिल से ये भावनाएं समाप्त करते हैं, ये हमारा अपना है, ये हमें प्यार देगा, ये हमारा सहयोग करेगा, ये हमारा खुद का पर्सनल अपना इंसान है, ये भावना ख़त्म होते ही क्या होता है, वो बो 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 करके कुछ भी अलर करते बोलता रहे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? फिर क्या पड़ रहा है आप पे फ़र्क? अब आप उसको उतना महत्व ही नहीं दे रहे, उस सड़े गले रिश्ते को आप गले लगा ही नहीं रहे। आपने तो बहुत लगाया। अब ये आपका स्वभाव है कि सामने वाले का सम्मान करना या किसी की बेइज्जती ना करना या किसी को गालियाँ ना बकना, ये आपके स्वभाव में है कि आपको दर्द पहुंचाया गया, चोट पहुंचाई गई, लेकिन आपने हमेशा अच्छा व्यवहार बर्ताव किया सभी के साथ, बुरे लोगों के साथ, कि शायद इनको ये नहीं पता कि अच्छा व्यवहार होता क्या है, शायद ये सीख जाए। लेकिन जो डेविल एनर्जी हैं, जो बिल्कुल ही घटियापंती पे हैं, जो बिल्कुल नीचता पे उतर आए हैं, वो सीखते नहीं हैं। उनको और चिढ़न होती है और जलन होती है कि ये इंसान इतना स्ट्रांग क्यों है। देखो, आप मेल हो या फीमेल हो, फिर भी इतने स्ट्रांग हो, एक चट्टान के जैसे। दुख कम नहीं झेले हैं आपने अपनी ज़िंदगी में। तो मेल हो तब भी मैं कह रही हूँ कि आपने धोखे खाए हैं, आपने कितनी ही ठोकरें खाई हैं, लेकिन आप आज बिल्कुल चट्टान बन चुके हैं। तो अब आप मौका देने वाले नहीं हैं ऐसे लोगों को जो आपका दिल दुखाते हैं। उनकी किसी बात का प्रभाव आप पर नहीं होने वाला है। ये अगर मजबूरी है कि ये रिश्ता आपके साथ रहेगा या चलेगा, तब फिर क्या है, बिल्कुल आप एक मंत्र बहुत ही सरल होता है, इग्नोराय नमो नमः। तो ये मंत्र आप अपने जीवन में लागू निश्चित तौर पे करेंगे। और नहीं कर पा रहे हैं तो करो इग्नोराय नमो नमः, मुँह पे बोल दो। जो आपकी इज्जत नहीं कर रहा, जो आपको समझ नहीं रहा, जो आपको पिन चुभा रहा है, जो आपको तकलीफ़ों पे तकलीफ़ें दिए जा रहा है, उसके लिए क्यों रोना उसके लिए। उसका स्वभाव है, सांप का स्वभाव ढसना है, वो ढसेगा। आप उसको पालो, दूध पिलाओ, कुछ भी खिलाओ पिलाओ, कितना भी पुचकारो, हाथ फेरो, आपका ही हाथ खा बैठेगा। भाई उसका स्वभाव है, अभी सुगलना वो उगलेगा। लेकिन आप कोमल हृदय हैं कि कहते हैं चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। तो चंदन का वृक्ष है, शीतलता से भरे हुए हैं, शांति से भरे हुए हैं, और एक मजबूती आपके अंदर जो आज आई है वो कमाल की आपकी एनर्जी है। मैं पहले ही आपकी यहाँ पर तारीफ़ कर चुकी हूँ। सच में इतने दुखों से गुजरने के बाद जब इंसान चट्टान बनता है तो उस पर भावनाओं का फिर प्रभाव नहीं होता। अब आप के आगे आके कोई रो दे कि हाँ हम तो बड़ा प्यार लाड़ करते हैं, क्या आप पे प्रभाव पड़ेगा जो इतनी सुइयां चुभा चुका?
नहीं, आपका दिल गवाह ही नहीं देगा। लेकिन हाँ, आपका दिल बहुत ही सॉफ्ट है, ऐसा है कि आप किसी का दर्द तो नहीं देख पाते हैं। आप पर वार करने में तो आप मजबूत हो गए हैं, लेकिन सामने वाला कोई दर्द में है, उस दर्द को आप नहीं देख पाते हैं। तो ये और आपको थोड़ा-सा कठिन का मार्ग रहेगा आपके लिए कि जो रो धो के दिखाते हैं लोग और उन पे जो आप तरस खा लेते हैं। ये थोड़ा-सा आपके लिए थोड़ा विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पर वहाँ और आपके सामने मजबूती आ गई, जो आपको कष्ट पहुँचा रहे हैं, अगर वो रो धो रहे हैं आपके सामने आ रहे हैं, तो आपको समझना होगा ये इनका कोई काम है, ये इनका कोई स्वार्थ है, तब ये आपके पास आ रहे हैं। वहाँ पे आपको फिर से मजबूत होना होगा। अगर आप कमज़ोर पड़ते हैं तो आपका एक बार फिर से दिल दुखाने की ये क्षमता रखते हैं, तो उनको मौका मत दो जो आपको हमेशा दुख पहुँचाते हैं। अब ये आपके ऊपर है, क्योंकि आपका हृदय इतना कोमल है, आपको प्यार इतना ज़्यादा है कि आप इस बात के लिए तो कठोर हो गए हैं कि इनकी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा बुरी बातों का, लेकिन उनका दुख और दर्द नहीं देख पाते हैं। थोड़ा-सा यहाँ पर और मजबूत आप हो गए तो मजाल है आपको कहीं से कोई दुख पहुँचा ले, कहीं से कोई दुख नहीं पहुँचा पाएगा। और ईश्वर की ब्लेसिंग है, और ईश्वर की बिना ब्लेसिंग के मैं कहती हूँ कोई कुछ कर ही नहीं सकता। आपकी अंतर आत्मा में स्वयं ईश्वर, स्वयं परमात्मा बैठे हैं। जब आप अपनी वैल्यू समझने लगते हैं, उस परमात्मा से आपका साक्षात्कार होता है और आप समझते हैं कि ईश्वर की एक दिव्य शक्ति हमेशा आपके साथ है, तब आप इतना मजबूत बन पाते हैं। तो थैंक यू डिवाइन तो कहना भूलना ही नहीं है। अगर कमेंट्स में कुछ भी नहीं समझ आया करे तो थैंक यू डिवाइन लिखा करो, जिससे कि ईश्वर तक आपकी बात पहुंचती है। दूसरा, आपकी एनर्जी पुस्तक आती है और अगली रीडिंग कहीं ना कहीं आपसे रिजोनेट हो पाती है ना। तो इतना तो काम आप करेंगे। सुपर थैंक्स का बटन दिया होता है, आप सुपर थैंक्स का बटन भी दबा सकते हैं। बहुत सारे लोग लिख देते हैं सुपर थैंक्स, उनका तहे दिल से शुक्रिया, लेकिन सुपर थैंक्स का एक बटन दे होता है, ऑप्शन होता है, ओके, उसको दबाना होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स, गॉड ब्लेस यू।